Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nidhi. यूपीपीसीएस करंट अफेयर सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करेंगे रामसार साइट्स के बारे में और किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में वहाँ का पहला रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है। और इसी सीरीज में अभी भारत में 101 रामसार स्थल हो चुके हैं, यानी रामसार साइट्स जो है भारत में वो 101 हो चुकी हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है हमारा पीसीएस जो प्री होने वाला है, उसके लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी वाला टॉपिक हो जाता है। इस पूरे टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लॉ लेक के बारे में, ठीक है। इसका नाम है ग्लॉ लेक, GLAW, ग्लॉ लेक अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसार साइट बन गई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है, ठीक है। अब इससे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है? पहली चीज़ तो ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट है, तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हमेशा फर्स्ट हो गया या हाईएस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ें हमारे लिए फैक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये फैक्ट वाइज हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ रामसार साइट्स होते क्या हैं, इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, और यूपी में कितने रामसार स्थल हैं, और टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं, ये सब हम एक-एक करके इस टॉपिक में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि ग्लॉ लेक, ठीक है। अगर आप इमेज देखोगे तो यहाँ पे ये ग्लॉ लेक है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की शेप में बनी हुई है, ये है आपकी ग्लॉ लेक। अब ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के लिए, इसीलिए इसको रामसार स्थल में अभी अभी डिक्लेयर किया गया है। और ये कहाँ पे आती है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश की अगर आप पोजीशन देखो तो ये चाइना से लगता हुआ है। इधर यहाँ पे लेक्स हैं, तो यहीं पे ये पूरी एक लेक है, ठीक है। यहीं पे ये लेक है, ग्लॉ लेक। तो ये ग्लॉ लेक को रामसार कन्वेंशन जब हुआ तो उसमें जो है रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की है सबसे पहली रामसार साइट, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या है, इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये स्टेटस दिया गया है। अगर हम आगे बात करें तो ये कुछ रामसर साइट्स हैं जिनके बारे में अभी बाद में करेंगे। पहले चलते हैं इस लेक के बारे में। ये जो लेक है ये जो लेक है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, और ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश का अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लेक आती है। और इसका लैंडस्केप ईस्टर्न हिमालय, जैसे आप देखोगे यहाँ से हिमालयस जा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये ईस्टर्न हिमालय वाला एरिया है, यहीं पे ये लेक पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया में आती है ऑलरेडी। ये जो कामलंग टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, उसकी वजह से ऑलरेडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमने टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किए आफ्टर प्रोजेक्ट टाइगर को सेव करने के लिए। तो इसमें हमने यहाँ पे जो यहाँ का टाइगर रिजर्व है कामलंग, उसको टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों कहते हैं, उसकी वजह से ये जो लेक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसके टाइप की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक है। इसका मतलब क्या होता है? एक तो एल्टीट्यूड बहुत हाई है, और ऊपर से ये एक तरीके से फ्रेश वाटर लेक है। दो तरीके के लेक होते हैं, एक फ्रेश वाटर, एक सलाइन वाटर। तो ये कैसी है? फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा इसका हाइड्रोलॉजी की बात करें तो फेड बाय द पेरेनियल माउंटेन स्ट्रीम्स। पेरेनियल क्या होती है? पेरेनियल रिवर का एक टाइप है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझना है तो कह सकते हैं कि पूरे साल इनमें पानी रहता है, पूरे वर्ष इनके अंदर पानी रहता है, वाटर फ्लो पूरे वर्ष रहता है। यानी कि हम जब भी रिवर्स को डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि नर्दर्न रिवर्स जो है, नर्दर्न साइड की जो रिवर्स हैं वो हमेशा पेरेनियल होती हैं, और जो सदर्न रिवर्स होती हैं यानी डेक्कन प्लेट्यू वाली रिवर्स होती हैं, वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे मानसून रहता है उसी हिसाब से उनके अंदर पानी पाया जाता है। बट यहाँ पे ये कैसी है? पेरेनियल है, और पेरेनियल स्ट्रीम्स जो हैं वो आके इसको जोड़ती हैं। स्टेटस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है, और इंडिया का 101, ठीक है। इंडिया में अभी कितने हैं? 101 रामसार साइट्स हो चुके हैं।
प्लीज इसको याद रखें। आगे चलते हैं। ये जो लेक है सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम जितने भी टेम्परेचर्स की, जितने भी माउंटेन्स की बात करते हैं, वो हर तरीके के माउंटेन्स पाए जाते हैं। हर तरीके का यहाँ पे जो है बेसिकली इकोसिस्टम पाया जाता है। ओके, इसको लेके एक क्वेश्चन भी है, अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि इकलौती ऐसी जगह है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे माउंटेन हो गए, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, अलग अलग टाइप टाइप का यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके अलावा ये जो है डेंस फॉरेस्ट हैं जो कि कहीं न कहीं रिच हिमालय इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं। और यहाँ पे 150 ट्री की स्पीसीज पाई जाती हैं, 49 ऑर्किड स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि सोचो कि इसी से पता चल रहा है कि 150 टाइप के ट्री के स्पीसीज हैं, यानी अलग-अलग टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं और 49 ऑर्किड स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग तरीके के बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो ये एरिया ना बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच हो जाता है और इसी रिचनेस की वजह से इस लेक को रामसर साइट का जो है डिक्लेरेशन दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अब ये रामसर साइट होते क्या हैं। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इंडिया में 101 रामसर साइट्स हो चुके हैं। अब ये रामसर साइट या रामसर स्थल होते क्या हैं? तो देखो, इसके पीछे ना एक सिंपल सा क्या है कि सबसे पहले इनको हम वेटलैंड डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, क्या होने चाहिए? वेटलैंड होने चाहिए। अब ये जो वेटलैंड्स हैं, इनको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, यानी कि कोई ऐसा वेटलैंड, कोई ऐसा आर्द्र भूमि, वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि, कोई ऐसी आर्द्र भूमि कोई ऐसी आर्द्र भूमि जो बहुत हमारे इम्पोर्टेंस की है, ठीक है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की है, और उसको हम क्या करते हैं, रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड डेजिग्नेट कर देते हैं और वेटलैंड डेजिग्नेट करने के बाद उसको रामसर साइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा और क्या है, ये जो कन्वेंशन है इसका एम क्या है? इसका एम सिंपल है कि जो एक तरीके से इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना। क्या करना है? इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है, इनके कंजर्वेशन के लिए काम करना है। अब ये रामसर हमने अडॉप्ट कब किया? 2 फेब 1971। अच्छा, ये जो रामसर नाम आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि ये पहला कन्वेंशन जो किया गया था वो रामसर में किया गया था, और रामसर एक प्लेस है ईरान के अंदर। रामसर एक जगह का नाम है ईरान के अंदर, जहाँ पे सबसे पहला कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फेब को, जहाँ से ये हमने अडॉप्ट किया और तभी से हम इसको रामसर साइट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। ये 21 दिसंबर 1975 से फोर्स में आया, कहने का मतलब है हमने अडॉप्ट किया 1971 में और इसको जो है अप्लाई करना चालू कर दिया 1975 से। इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फेब को मनाया जाता है, और ये मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है कि 2 फेब को हम वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है टू द कन्वेंशन इन 1982 में। बेसिकली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं। अगर हम हाईएस्ट वाइज नंबर वाइज देखें, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछ लिया जाता है कि किसमें कितने, किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। यूपी का तो ऑफ कोर्स ही बात है कि आपको 13 के 13 याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा है और कहाँ पर है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में इस समय सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 20। हाँ, सबसे हाईएस्ट हैं तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स। उसके अलावा यूपी का नंबर आता है जिसमें 13 रामसर साइट्स हैं, राजस्थान में 10 हैं, बिहार में 6, जम्मू कश्मीर और गुजरात दोनों में 5-5 है। इसीलिए हमें टॉप 5 याद रखने हैं। बहुत सिंपल है, तमिलनाडु में 20 हो गए, यूपी में 13 हो गए, उसके बाद हमारा ये जो राजस्थान है, राजस्थान में 10 हो गए, राजस्थान के अलावा बिहार हो गया, बिहार में 6 हो गए, जम्मू कश्मीर 5 और गुजरात 5। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल डेटा डिस्कस कर लेते हैं, लाइक कि सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रामसर साइट अगर इंडिया में कोई है
तो वो सुंदरवन वेटलैंड है। सुंदरवन के बारे में अगर आपको पता हो तो 4,23,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और आपको पता है कि ये जो मैंग्रोव्स है, जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इकोसिस्टम है, और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये इवन सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड का भी। याद रखेंगे, वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट है। और यहीं पे सुंदरबन में अगर आपको पता हो कि जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये जो एरिया है ना, स्पेशली रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है। ओके, इसके अलावा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा हुआ है, यानी कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो हमारे लिए सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन फैक्ट हैं अलग तरीके से। ठीक है, कि एक तो रॉयल बंगाल टाइगर का रिजर्व है, यहाँ पे हैबिटाट है, दूसरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव पाया जाता है, और सुंदरवन डेल्टा तो है ही है यहाँ पे। इसके अलावा स्मॉलेस्ट साइट की बात कर लेते हैं। देखो, स्मॉलेस्ट साइट जो है इंडिया में वो है रेणुका, और ये रेणुका आती है हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ 20 हेक्टेयर में फैली हुई है। अच्छा, इसके अलावा रेणुका तो है ही, एक और आप जब भी आप पढ़ोगे ना तो शायद हो सकता है कहीं कहीं आपको बेमनाड भी दे रखी हो। ठीक है, तमिलनाडु की एक रामसर साइट है बेमनाड। ओके, ये भी, इसका जो एरिया है वो भी 20 हेक्टेयर है। तो अगर आपको ऑप्शन में जैसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है, अगर दोनों ऑप्शन में से कोई भी आ जाए, चाहे वो बेमनाड आ जाए चाहे वो रेणुका आ जाए, रेणुका आएगा हिमाचल प्रदेश में, वो भी 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और अगर बेमनाड आएगा तमिलनाडु का, वो भी 20 हेक्टेयर में पूछा हुआ है। तो आप दोनों ही प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है ये इंडिया में। ये जो रेणुका है ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, हिमाचल प्रदेश की। आगे चले। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब एल्टीट्यूड वाइज, ऊंचाई पे, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, ये सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का भी है, ये भी याद रखें, ये वर्ल्ड का है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रामसर साइट अगर कोई है तो वो है सो मोरिरी। क्या है? सो मोरिरी। ये चांगथांग रीजन है, यूटी हमारा जो लद्दाख है उसके अंदर पाई जाती है, यानी कि लद्दाख के अंदर चांगथांग रीजन है, वहां पे ये जो रामसर साइट है वो पाई जाती है। ओके, ये जो है इंडिया का एल्टीट्यूड अप्रोक्स यानी कि 14,836 फीट, समुद्र से जो ऊंचाई है वो इतनी है, इतने ऊंचाई पे ये पाया जाता है। इसके अलावा ये जो लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी एंड इन द ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक रीजन। देखो, जब हिमालय जब आप पढ़ोगे, ये ज्योग्राफी का ही पॉइंट है, तो ट्रांस हिमालय पढ़ोगे आप, ट्रांस हिमालय में 4 रेंज पढ़ोगे, 4 रेंज, कराकोरम हो गई, जास्कर हो गई, लद्दाख हो गई, और इसके अलावा कैलाश हो गई। 4 रेंज पढ़ते हो आप इसमें, तो उसी में ट्रांस हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, ट्रांस हिमालय इसके अलावा पाकिस्तान में भी लगता है, अफगानिस्तान में भी लगता है, और चाइना में भी लगता है, तो इसका एरिया यहाँ भी फैला हुआ है। बट ट्रांस हिमालय में लगने वाली पूरी तरीके से जो भारत के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर आती है, वो है हमारी ये सो मोरिरी, और ये सो मोरिरी लेक जो है ये चांगथांग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, लद्दाख में। ठीक है, याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रुशियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है यहाँ पे, और बार हेडेड गीज पाया जाता है। ठीक है, ये दो स्पीसीज प्लीज याद रखें, क्योंकि इन दोनों के लिए यही फेमस है। अगर मैं सबसे पहला रामसर साइट की बात करूं तो सबसे पहला, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि इंडिया ने ज्वाइन किया, उसके बाद 1981 में सबसे पहला हमने 2 हमारे इंडियन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन में डाला था। एक तो था चिलिका लेक उड़ीसा में, दूसरी थी केवलादेव। ठीक है, चिलिका लेक जो है उड़ीसा में एक लेक है, और जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो राजस्थान में। तो बेसिकली चिलिका लेक का क्या सीन हुआ था कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही थी, यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी थी वो खराब हो रही थी, तो उसको सेव करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें डाला। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही उसकी सिचुएशन बेटर होती जाती है तो रामसर साइट से उसको हटा दिया जाता है। ओके, इसके अलावा बस इतना ही है। अब थोड़ा सा रामसर साइट्स देख लेते हैं कि यूपी में कौन सी हैं। ठीक है, होप्सो कि आपको ये दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा, अगर मैं सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में 2 हैं, एक तो सो मोरिरी और एक सोकर। ठीक है, ये 2 आप याद रखेगा। बट
उससे भी ज़्यादा आपको याद रखनी है यूपी की। यूपी में टोटल 13 हैं। समन, सूर सरोवर, सरसई नवाब झील, नवाबगंज, समसपुर, संडीप, पार्वती, अपर गंगा, हैदरपुर, बखीरा और इसमें एक और है अभी पटना। ठीक है, पटना भी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। पटना ये बिहार वाला पटना नहीं है, पटना लेक भी इसमें अभी ऐड हुई है। तो इस तरीके से यूपी में टोटल कितने हैं? 13 13 है, याद रखेगा। इसके अलावा बिहार में कवर हो गई, बिहार में अभी हमने 6 पढ़े थे। इसके अलावा दीपोर व्हील हो गया असम में, ठीक है। लोकटक लेक मणिपुर में, पता ही है, यहीं पे फ्लोटिंग पार्क भी है। रुद्र सागर त्रिपुरा में, पाला हो गया मिजोरम में, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन ये अपने वेस्ट बंगाल में हो गए। उड़ीसा की बात करें तो चिलिका लेक, तंपुरा लेक, अंसुपा लेक, भीतरकनिका, सतकोशिया, हीराकुंड, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, 20 है तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो 20 है। ये 20 के नाम आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में है, सारे डिस्ट्रिक्ट में है। बस एक आंध्र प्रदेश का था और आंध्र प्रदेश में भी अभी ये हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए जो याद रखने वाले हैं वो यूपी के हैं। यूपी के 13 के 13 आपको याद होने चाहिए कि कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। लाइक ये लेक बोले तो रामसर साइट यूपी की, और उसका प्लेस। इस तरीके से 13 के 13 आप याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक बस इतना ही था, इसमें यही बताना था कि अब टोटल रामसर साइट्स जो है हमारे यहाँ पे 101 हो गए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के साथ।